हाँ जी, तो आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा फरमाइश पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं लास्ट 10 डेज की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डे वाइज प्लान। जी हाँ, कि एक दिन यानी कि डे 1 यानी कि कौन सा दिन, यानी कि सोमवार, यानी कि कौन सा दिन, यानी कि 1 दिसंबर को आपको कौन सी चीज करनी चाहिए, 2 दिसंबर को क्या करना है, 3 दिसंबर को क्या करना है। मतलब डे वाइज चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। फुल सिलेबस लाइव कब होने वाले हैं, लॉ कितना पढ़े, अकाउंट्स कितना पढ़े, टैक्स कितना पढ़े, ये सब आपको अभी समझ में आने वाला है। क्योंकि लास्ट के 10 दिन में अपना टाइम कहां इन्वेस्ट करें, जो कि हमारे पास ऑलरेडी कम बच गया है। तो बस यहां से शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करेंगे। सारे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे कि सर इस अगले 10 दिन में हम अपना बेस्ट देने वाले हैं और एग्जामिशन के साथ पास होने वाले हैं, और अपने भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। मैं चलता हूं आगे सर डे वाइज प्रिपरेशन में, क्योंकि हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हाथ में चेकिंग नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर है कि अगले 10 दिन अपने मोस्ट प्रोडक्टिव तरीके से कैसे लगा सकते हैं, ये जरूर हमारे हाथ में। और हम इतनी पढ़ाई कर देंगे, ना हमने किसी अटेम्प्ट में, ना किसी क्लास में, ना किसी फाउंडेशन के कोर्स में कभी भी नहीं की होगी। वो मेहनत हमें अगले 10 दिन में करनी है, और आई होप आप मेरे साथ इस लड़ाई में जुड़ेंगे। तो मैं चलता हूं सर आपको बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए 10 दिन की स्ट्रेटेजी पे। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी मैंने दिए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो इसमें उसके बारे में भी बताऊंगा। जल्दी से शुरू करते हैं सर डे 10 आपकी 10 दिन की स्ट्रेटेजी सर कैसे कैसे रहने वाली है। थोड़ा सा अगर ये इधर हो जाए तो मैं आपको समझा सकूं। ये देखिए, सबसे पहले आते हैं सर डे 1 पे। तो सर डे 1 पे क्या करना है ये बताओ। तो देखो जरा, डे 1 का मतलब है 1 दिसंबर। जी हाँ, 1 दिसंबर है, और सब बच्चों को एक चीज दिखानी है, और वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे सर। सबसे पहले हम उठाएंगे लॉ को, और डेली 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 सुबह 3 घंटे आपको लॉ करना ही करना है। यानी कि 6 बजे शुरुआत कर देनी है पढ़ाई की। सर हम रात को पढ़ते हैं, रात को पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले दिन आप 2.5 घंटे लॉ करेंगे, लेकिन आज टाइम जा चुका है, फिर भी मैंने लिख दिया है। फिर आज का जो दिन है 1 दिसंबर का, वो हम देंगे किसको सर, हम वो देंगे इनकम टैक्स को। जी हां, 1 दिसंबर का दिन सभी बच्चे इनकम टैक्स के ऊपर पूरा लगा देंगे। इनकम टैक्स की रिवीजन वीडियोस दोबारा से भेज दूंगा मैं आपको। टैक्स कंप्यूटेशन वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अमेंडमेंट की वीडियो, सारी वीडियो नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर मैं डाल दूंगा आपको, और वहां जाके सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे करेंगे इस वीडियो को लाइक। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का। लाइक टारगेट हम इसलिए रखते हैं कि जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, वैसे ही आपके जैसे बहुत सारे बच्चों तक ये टाइमली ताकि पहुंच जाए। अपने दोस्तों को भी बता देना। और एक छोटा सा टारगेट है हमारा 25 के सब्सक्राइबर्स का, जो मैं चाहता हूं आपके दिसंबर 2025 के एग्जाम में हमारे पूरे हो, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार दिखाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो डे 1 सॉर्टेड है हमारा। आपने बता दिया इनकम टैक्स में लगाएंगे, तो सर इनकम टैक्स में लगा देंगे। और जो भी वीडियोस है बिना कहे वो दोबारा से भेज दीजिएगा, और इनकम टैक्स में सुपर 40 का आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। फिर आते हैं सर डे 2 पे। डे 2 पे क्या करना है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से अगर मैं दिखाऊं लेफ्ट ही होता तो बड़ा सही रहता, देखो कितना अच्छा लगता। तो ट्राई करते हैं। डे 2 के अंदर सर फिर से जब कल होगा 2 दिसंबर, तो आपको पढ़ना है लॉ। जी हां, लॉ पढ़ना है। समय क्या होगा सर, समय होगा सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप लॉ पढ़ेंगे। फिर नहा धो के रेडी होके और मेरे साथ लग जाएंगे भाई। कल होगी कॉस्टिंग की फुल डे लाइव। फुल डे का मतलब ये नहीं होगा कि मैं पूरे दिन अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करूंगा। फुल डे का मतलब है मैं आपका इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा लाइव। अब इसी बात पे कितने बच्चे रेडी हैं, मुझे नीचे कमेंट कर देना कि वी आर रेडी फॉर लाइव, ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरे साथ कितने बच्चे जुड़ने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि भाई 2 दिसंबर को फुल सिलेबस, क्योंकि ज्यादातर रिक्वेस्ट मेरे पास जो बच्चों की आई है वो आई है आपकी फुल सिलेबस, आपकी कॉस्टिंग को लेकर। सर कॉस्टिंग में बहुत डर लग रहा है, और डर को कन्वर्ट करना है एग्जामिशन में, वो कैसे होगा वो मैं आपको लाइव कराऊंगा पूरा सिलेबस। फिर आते हैं सर डे 3 पे। डे 3 सर हमारा किस चीज को लेकर है, 3 दिसंबर को लेकर है। और 3 दिसंबर की भी शुरुआत हम कैसे करेंगे सर, 6 बजे से 9 बजे तक लॉ पढ़ के करेंगे। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद आप 3 दिसंबर को पढ़ रहे होंगे अकाउंट्स। और अकाउंट्स में सबसे पहले आपने जहां से भी क्लासेस ली हैं उन क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे आप। आपने एक कॉपी बनाई होगी ना, नोटबुक जिसे बोलते हैं, वो बनाई होगी आपने। उसमें जो जो क्वेश्चन कर रखे हैं उनको ट्राई करिए, स्टडीमेट बेस्ड रिवीजन करिए। और कुछ कंप्लायर में मेरा ऐसा मानना है कि आपको मॉक टेस्ट पेपर अगर इजी लगे या खराब लगे, उनके क्वेश्चंस में बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस भी गिवन है, मॉक टेस्ट पेपर को क्रॉस कर दीजिए और पीवाईक्यूज को पकड़ लीजिए। सर ऐसा मत बोलो, मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन करने में और अननेसेसरी हाई करने में भी मॉक टेस्ट पेपर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अकाउंट्स में अपना रिवीजन जो है वो जो आपके टीचर ने पढ़ाया, जहां से भी आपने क्लास ली उन पे पढ़िएगा। एएस चाहे कराए हो या ना कराए हो, आपको एएस करके जाने हैं। और
अकाउंट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी फ्री की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो डाल रखी है। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं ली है प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं कि सर हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम को फॉलो कर रखा है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना, वीडियो को लाइक और कमेंट करने का स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, और आपको एप्लीकेशन के अंदर जो पेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लासेस है वो आपको फ्री मिल जाएगी, मैंने पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं सर फिर 4th डे पे क्या करना है। तो सर आते हैं 4th दिसंबर, और ये वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। रीजन बीइंग कि पूरा दिन आधा दिन ऐसे ही निकल गया होगा, आपको पता होता तो शायद आप उसके अकॉर्डिंग चलते। तो सर 4 दिसंबर पे जब आएंगे फिर से शुरुआत सर लॉ होगी, और लॉ 6 बजे से लेके 9 बजे तक आप पढ़ेंगे, और अगले दिन यानी कि डे 4 पे हम करेंगे सर कौन सा लाइव, सर जीएसटी लाइव, फुल डे लाइव। फुल डे का मतलब सर एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें होंगी जीएसटी की, आप आंख बंद करके, जो बच्चे छोड़ के भी जा रहे हैं जीएसटी वो मेरे साथ जुड़ जाना, क्योंकि हमने अब गैप के साथ साथ कर लिया है इसको, ठीक है सर। फुल डे रिवीजन करेंगे, लाइव करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मेरे साथ बैठेंगे, प्रोविजन क्वेश्चन सब कराऊंगा एकदम मजे से, टेक्स्ट की पाठशाला लगाएंगे। फिर सर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर सर आपने अभी तक क्या क्या बताया है जरा उसे सम अप करिए। तो सर सबसे पहले मैंने बताया था कि आप करेंगे इनकम टैक्स, हाँ सर ये सुन लिया आपने। फिर मैंने कहा था आप करेंगे अकाउंट्स, हाँ सर ये भी सुन लिया। फिर मैंने कहा था आप करेंगे कॉस्टिंग, ये भी सुन लिया। फिर मैंने कहा था सर नहीं, मैंने कहा था सर इनकम टैक्स करना आज, कॉस्टिंग करवाऊंगा मैं लाइव में, फिर करना अगले दिन अकाउंट्स, और फिर करवाऊंगा जीएसटी में लाइव में। तो सर हो तो गया सब? नहीं सर, इसके सभी के साथ हमने प्लस कर रखा था लॉ, जो आप डेली पढ़ रहे होंगे। तो आपका टैक्स यहां से शॉर्ट हो जाएगा, कॉस्टिंग ये रही, अकाउंट्स ये रही, और लॉ आप डेली कर ही रहे थे। अब जो अगला दिन आएगा सर, अगला दिन आएगा, अब से शुरू हो जाएंगे क्या, मॉक टेस्ट। आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट अगर अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट वाला मत लेना, मैं जो दूंगा आपको वो ले लेना, ठीक है। करना है क्या है सर, सर प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है सर, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है सर वो भी बता दो। देखो 5 दिसंबर को आप 2 सब्जेक्ट के अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे कि आप मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक टेक्स्ट का एक फुल फ्लेज पेपर देंगे। फिर उसी दिन शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपना पूरा पेपर देंगे और उसमें कॉस्टिंग देंगे। अब बच्चे हाय तो वो मचाएंगे, नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते आप सेम डे 2 पेपर कैसे ले सकते हो। तो बेटा आप अपना जो दिमाग है उसे 4 घंटे के अंदर कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन करके, जिसके लिए मैं वीडियोस नोट्स सब देने वाला हूं आपको, तैयार करेंगे कि कॉस्टिंग के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और जब 4 घंटे में आप पेपर को अटेम्प्ट कर दोगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम के अंदर जो 1.5 डेज की हमें टाइम मिलता है, दिस इज मोर देन इनफ। तो पहले एक बार तैयारी तो करो ऐसी, जैसे अगर आप तैयारी करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अगर आप तैयारी करते हैं आसान आसान क्वेश्चंस की तो आपको सीएमए में आने वाले क्वेश्चंस मुश्किल लगेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन क्लास में पढ़ते समय मुश्किल क्वेश्चन कर रखे तो आपको सीएमए का पेपर आसान लगने वाला है। ऐसे ही 4-4 घंटे के गैप में अगर आपने कॉस्टिंग का पेपर दे दिया, इसका मतलब 1.5 दिन में तो उससे अच्छा ही करने वाले हैं, ऐसे माइंडसेट के साथ। और नीचे लिखना सर वी आर रेडी टू गिव 2 एग्जाम्स। उसके बाद आते हैं सर डे 6 पे। डे 6 का आधा दिन, क्योंकि हमने इनकम टैक्स का भी पेपर ले लिया, आपका मतलब टैक्स का भी पेपर ले लिया, कॉस्ट का भी पेपर ले लिया, तो अगला पेपर सर 6 दिसंबर को आप देंगे सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अकाउंट्स का। 3 घंटे का पेपर होगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप बोलोगे सर आप ही इवेलुएट करके दो, तो भाई मैं उसके लिए टीम बिठाऊंगा, इवैल्यूएशन चार्जेस लगा के। अगर आपको करवाना है तो बता देना, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, इन अर्निंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम यू। तो इसलिए आंसर मिल जाएंगे, खुद से भी आप चेक कर सकते हो। बोलोगे सर आप अपनी टीम से इवैल्यूएट करवाइए, तो मैं अपॉइंट करके उनसे करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाने में बिजी रहूंगा। फिर आते हैं सर 6 दिसंबर को 11 बजे तक हमने अपने सारा रिवीजन कर लिया है, सारे टेस्ट दे दिए हैं। अब हो गया भाई बंद। अब पता है अब लड़ाई होगी सर, अब लड़ाई होगी लॉ के लिए। जी हाँ, यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे सर, अब हम पढ़ेंगे लॉ, सिर्फ और सिर्फ लॉ। यानी 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 11 बजे आप वो देके हटेंगे। 1 घंटा इवेल्युएट करने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, तो दोपहर से आप इफेक्टिवली अपना लॉ शुरू कर देंगे। 12 घंटे उस दिन आपको मिलेंगे। फिर 7 दिसंबर को 24 घंटे, 8 दिसंबर को 24 घंटे, 9 दिसंबर को 24 घंटे और 10 दिसंबर को 12 घंटे। टोटल मिला के इफेक्टिवली आपके पास 4 डेज बचेंगे, जिसमें सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो लॉ आप डेली पढ़ते हुए आए उसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और जो नहीं आ रहा होगा उसे भी कवर करेंगे। मतलब जो एक्ट्स आप छोड़ के जा रहे होंगे नीचे कमेंट कर देना कि सर हम ये वाले एक्ट्स छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो। मैं कोशिश करूंगा उन 4 दिनों में आपको वो सब कुछ अवेलेबल करा दूं, और आज से लेके तब तक आप सुबह की जो 3 घंटे की पढ़ाई करेंगे उसमें जो आपको आता होगा वो तो कम से कम 60-70% आप उसको रिवाइज कर लेंगे, और जो नहीं आता होगा या जो रह गया होगा उनको इन 4 दिन में हम कवर करेंगे। इसमें हम इसके एमसीक्यूज, केस स्टडीज सब करने वाले हैं। तो सारे बच्चे लॉ को डेली 3 घंटे पढ़िए, और जैसा मैंने आपको टाइम टेबल दिया है वैसा फॉलो कीजिए। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दिया गया है इसके अंदर, और सभी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, और आप जल्दी रिवीजन
रिवीजन करके जब टेस्ट देने की हैबिट पाल लोगे, यानी आदत डाल लोगे आप, उसके बाद आपको एग्जाम में 1.5 डेज का टाइम मोर देन इनफ लगेगा। और बताना ये आप लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज अपने सुझाव दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपको मोटिवेशन मिला या नहीं मिला। अब सर एक और मोटिवेशन दे दो। मैंने कहा अगर आपको डे के अंदर ऐसा लग रहा है कि सर मोटिवेशन फील नहीं हो रही है, तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे ये सेम सिलेबस नहीं पढ़ना है। जीवन और लाइफ आगे बढ़ने का ही नाम है, चेंजेस का ही नाम है। बार बार एक ही चीज में स्टक नहीं होना है हमें। अगले 10 दिन जितना पढ़ सकते हैं, जितना हमारा लेवल है उससे भी ज्यादा, जितना हमारे बस की है उससे भी ज्यादा पढ़ाई कर देंगे, लेकिन अगले 6 महीने कुछ और ही पढ़ेंगे। जो बच्चे सेकंड ग्रुप में हैं वो अगले 6 महीने फाइनलिस्ट की तरह कहलाएंगे और आगे फाइनल की तैयारी और आर्टिकलशिप की जर्नी शुरू करेंगे। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप में हैं वो बच्चे फर्स्ट ग्रुप को पास करके सेकंड ग्रुप के नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चाहे मुझसे पढ़िए कहीं से भी पढ़िए, लेकिन सेम चैप्टर सेम सिलेबस हमें नहीं पढ़ना है। ना इसमें मोटिवेशन आती है, ना इसकी आपकी कोई इंप्रूवमेंट हो रही है। तो आई होप इस पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ कि हमें ये चीज दोबारा नहीं करनी है, इस मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बहुत कुछ जो टू डू लिस्ट मैंने आपसे कल रात को बनवाई थी Q&A के दौरान, तो उसमें बहुत सारे बच्चों से बात भी थी, उस पर अब काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपके पास सुपर 40 की पीडीएफ्स वगैरह आने लगेंगी, लेकिन आप अपना टाइम टेबल इक्वली ऐसे ही सब्जेक्ट में दे पाएंगे। और लॉ में मैंने ज्यादा दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका कैसे जाता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है आपके अटेम्प्ट के बारे में। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना और हमारा 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जरूर पूरा करना। अपने घर के सभी नंबरों से सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलता हूं बहुत जल्द, धन्यवाद।